हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक, जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने आपके लिए डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया था और आई थिंक वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कि उस एक्सप्रेशन में डिफरेंशियल टर्म होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव होने चाहिए। अब जो सवाल ये आता है कि डेरिवेटिव कितने टाइम्स होने चाहिए। भाई किसी फंक्शन को तो हम मान लो जैसे साइन वगैरह हो गया, इसको तो हम इन्फिनाइट टाइम्स डिफरेंशिएशन करते ही जाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करें ताकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपली आपको देखना है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया रहे तो उसमें आप केवल कांस्टेंट काउंट कर लीजिए। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उनको काउंट कर लीजिए, जैसे यहां की ए और बी। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहली बार डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा ए एंड कॉस का माइनस साइन एक्स एंड प्लस बी एंड साइन का हो जाता है कॉस एक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे हम तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एंड साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का होता है कॉस एक्स, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा एंड बी कॉस एक्स, बी कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। यहां पर माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा ए कॉस एक्स एंड प्लस बी साइन एक्स। एंड अगर इसको हम रिप्लेस करना चाहें, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ये भी होता है कि इसमें हम जितने भी कांस्टेंट हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। तो अगर यहाँ रिमूव करना चाहें हम तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, देखो आपके सामने ये y की जगह रिप्लेस हो सकता है, तो ये माइनस वाई हो गया। देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, या इसको हम आगे लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फाइंड करना है तो किसी फंक्शन को हम ज्यादा से ज्यादा उतनी बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं जितने कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए रहे होंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निक ली जाती है कि जैसे मान लो कि y बराबर में आपको कोई दे दिया गया कि a प्लस बी साइन एक्स, इस तरीके से दे दिया गया और बोला गया इसको डिफरेंशिएट करो। तो आप बोलेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन भाई 2 बार किया जाएगा क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। बट बिल्कुल गलत। अगर डी वाई बाई डी एक्स हम देखें तो a प्लस बी एंड साइन का हो जाता है cos x, साइन का हो जाता है cos x। अब दोबारा डिफरेंशिएशन आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि यहां जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक्चुअली में ऐड होकर के आया है। यानी अगर आप 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जोड़ोगे तो ये आपको एक तीसरा कांस्टेंट देगा। यहां देखिए और यहां देखिए, भाई 2 कांस्टेंट को आप यहां नहीं कर सकते थे, भाई यहां अलग है साइन के साथ, यहां कॉस के साथ अलग है। लेकिन यहां पर आप देखो तो ए और बी 2 अलग अलग कांस्टेंट बट एक ही साथ में जुड़े हुए हैं, या मल्टीप्लाई में हो तो ये एक ही कांस्टेंट माना जाएगा, उसको हम सी मान लेते हैं। तो ये सी साइन एक्स हो गया। अच्छा, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करो आप तो ये सी कॉस एक्स हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ c की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से अगर रखना चाहे तो y अपॉन में साइन x और इंटू में cos x हो जाएगा, यानी y cot x हो जाएगा। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया y cot x। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। तो बहुत केयरफुली आपको देखना है थोड़ा सा कि आप फंक्शन को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रोड्यूस करना है, नहीं अवकल समीकरण अगर बनाना अगर आएगा क्वेश्चन में तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है ये आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? जितनी बार इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, जितनी बार इसके अंदर क्या रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, यानी स्वेच्छ जो है अचर रहेंगे, उतनी बार हमको जो है फलन को क्या करना रहेगा, जो है अवकलन करना रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।